हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है हम जो है यूनिट 8 हिंदी नाटक का जो MCQ हम सॉल्व कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने चंद्रगुप्त नाटक का MCQ सॉल्व कराया था और आज की क्लास में हम जो है स्कंदगुप्त नाटक का MCQ हम सॉल्व करने वाले हैं। जो भी नाटक का मैं MCQ सॉल्व करा रही हूँ उसका जो है PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे एक दिन पहले भेज देती हूँ। तो अगर आपने नाटक अभी तक नहीं पढ़ा है तो मेरे PDF से आप लोग नाटक पढ़ लीजिएगा। संपूर्ण नाटक है, पूरा PDF में सब कुछ मेंशन है, वहाँ पे कुछ भी आपको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में बनी रहिएगा। आप सभी से निवेदन है पूरे क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं, बुक से प्रश्न बनाए गए हैं। खुद का मैंने खुद प्रश्न को बनाया है। ठीक है, और प्रश्न भी वैसे ही आपको मिलेंगे जो NTA बनाता है। ठीक है, जो अब आजकल के जो क्वेश्चन आप सभी को पता है कितना डीप क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी तरह के प्रश्न भी मैंने ही बनाया है। ठीक है ना, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के संदर्भ में असंगत बताइए। आप सभी को बताना है स्कंदगुप्त नाटक के संदर्भ में असंगत। ऑप्शन ए देखेंगे, इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1928 ईस्वी में हुआ था। यह नाटक 5 अंकों में विभक्त है। इस नाटक में गुप्त वंश के संवत 455 से लेकर संवत 466 तक के 11 वर्षों का वर्णन है। इस नाटक में कुल 5 अंक और 43 दृश्य हैं। ऑप्शन ई है, यह नाटक देशभक्त वीर साहसी प्रेमी स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित एक ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, इसमें से जो है आपको असंगत कौन सा है ये बताना है आप सभी को। राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल गलत है। इस नाटक में कुल 5 अंक है, ये तो सही है, लेकिन दृश्य जो है 43 नहीं है, कुल जो है 33 दृश्य हैं। ठीक है, कुल जो है 33 दृश्य हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। वास्तविकता तो यह है कि वे वर्तमान में अपने समसामयिक समस्याओं के बिंदु से अतीत को देखते हैं और भविष्य को परिकल्पित करते हैं। उक्त कथन जो है किस आलोचक का है? आप सभी को बताना है कि यह जो कथन है ये किस आलोचक का है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र का जो है यह कथन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। स्कंदगुप्त नाटक, यहाँ पे स्कंदगुप्त होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक नहीं, हटा दीजिए, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक के 5वें अंक में कितने दृश्य हैं? यहाँ पे मैं एक बार आप जो कुल लोगों को जो है पूरा बता देती हूँ कि इस नाटक में यानी स्कंदगुप्त नाटक में जो है कितने अंक हैं, कितने दृश्य हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कुल अंक की बात करें तो कुल अंक जो है कुल 5 अंक हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे पहले अंक में कितने दृश्य हैं? तो 7 दृश्य हैं। ठीक है, 7 दृश्य हैं। द्वितीय अंक में कितने दृश्य हैं? तो 7 दृश्य हैं। ठीक है, तृतीय अंक में कितने दृश्य हैं? तो 6 दृश्य हैं। चौथे अंक में कितने दृश्य हैं? तो 7 हैं। ठीक है, और 5वें अंक में कितने दृश्य हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 6 दृश्य हैं। यानी आपको ये भूलना नहीं चाहिए, बहुत ही आसान है। सिर्फ 7 और 6, ये 6 और 7 दो बस याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त नाटक में जो है 5वें अंक में कितने दृश्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑप्शन दिया है 7, 5, 6, 8 है ना, तो आपको पता रहेगा कि इस नाटक में जो है दृश्य 6 और 7 ही हैं। ठीक है, 5 ना ही 5 है ना ही 8 है, तो ये आप बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोग माइंड में बिठा के रखिएगा। ठीक है ना, अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने देख ही लिया, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 6 दृश्य। ठीक है, और टोटल अगर दृश्य पूछा जाए तो 33 दृश्य है। ठीक है ना, PDF आप लोग पढ़ लीजिएगा। PDF में पूरे दृश्य का नाम भी मैंने दिया है। अगर आप नेट पे चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त नाटक आप ढूंढ के पढ़ते भी हैं, ठीक है, नेट पे आपको मिल जाएगा, पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी, पूरी स्टोरी भी मिल जाएगी आप सभी को।
लेकिन जो दृश्यों की जो संख्या है, यानी प्रथम अंक में जो 7 दृश्य हैं, द्वितीय में 7 हैं, तृतीय में 6 हैं, चतुर्थ में 7 हैं और पंचम में भी 6 हैं। ठीक है, तो इन दृश्यों के नाम जो है वहाँ पे मैंने PDF में दिया है। इन दृश्यों से जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पिछली बार आया है, अभी जो पेपर हुआ था 11 दिसंबर को। ठीक है, तो दृश्यों का भी क्वेश्चन वहाँ पे आ रहा है। और गीत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त नाटक और स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये 3 नाटक में आप लोग ध्यान रखिएगा। संवाद, ठीक है, महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग बोर मत होइएगा कि मैम जो है ठीक है। तो संवाद और गीत, संवाद और गीत बहुत ही महत्वपूर्ण है तीनों नाटक में, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ठीक है ना, तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और वही जो मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही मेरे PDF में भी है, तो उस PDF को आप लोग पढ़ लीजिएगा या क्लासेस भी देख लीजिएगा, मैंने पढ़ाया भी है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी कि स्कंदगुप्त नाटक के ये सभी पात्र हैं, कौन सा पात्र क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। चलिए देख लेते हैं। पर्णदत्त जो है, ध्यान रखिएगा, पर्णदत्त, 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे। हाँ जी, चलिए ठीक है। पर्णदत्त मगध का महानायक होता है। ओके, पर्णदत्त मगध का महानायक होता है। और बंधु वर्मा जो है मालवा का राजा होता है। पुरुगुप्त कुमार का छोटा पुत्र होता है, कुमारगुप्त का छोटा पुत्र होता है पुरुगुप्त, है ना। और भट्टार्क जो है नवीन महाबली कृत रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, A का 2 हो जाएगा, B का 1 हो जाएगा और C का 4 और D का 3। बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन A बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न बनेंगे, इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, टोटल जो है 17 पात्र हैं स्कंदगुप्त नाटक में, जो है टोटल 17 पात्र हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और स्त्री पात्र की अगर बात करें तो 8 स्त्री पात्र हैं। ठीक है, 8 जो है स्त्री पात्र हैं और 17 जो है पुरुष पात्र हैं। ओके, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक के दृश्यों को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। देखिए मैंने इस तरह का प्रश्न लिया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक के दृश्यों को पहले के बाद के क्रम में लगाना है। इस तरह के प्रश्न 100% आना ही आना है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त नाटक से प्रश्न बनते हैं तो मैं 90% श्योर हूँ कि दृश्यों को क्रम में लगाने के लिए क्वेश्चन आना अनिवार्य है, आएगा ही आएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन B होगा। सबसे पहले जो है यहाँ पे आएगा उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंदवार। ठीक है, स्कंदवार है, स्कंदवार। ठीक है, सबसे पहले C आएगा। ठीक, यानी इसको पहला लगा लीजिए। 1 मिनट रुक जाइए, सबसे पहले C आएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन B है, तो सबसे पहले C आएगा, इसको 1 करिए। ठीक है, उसके बाद B आएगा, पथ के मात्र गुप्त, ये दूसरा है। ठीक है, पथ के मात्र गुप्त ये दूसरा है, दूसरा दृश्य है। उसके बाद E आएगा, अनंत में देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ। ठीक है, इसको तीसरा लगाइए। ओके, उसके बाद A आएगा, अंतःपुर का द्वार, इसको चौथा लगाइए। ठीक है, उसके बाद D आएगा, अवंती के दुर्ग में देवसेना विजया जयमाला, इसको 5 लगाइए। ठीक है, ये बिल्कुल क्रम में है। ठीक है, बिल्कुल क्रम में है। और प्रथम अंक में जो है 7 दृश्य हैं। ठीक है, 7 दृश्य हैं प्रथम अंक में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 5 को मैंने लिया है, 2 छूटा है बस। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखिएगा, अवंती के दुर्ग में देवसेना विजया जयमाला जो है ये बिल्कुल लास्ट 7वां दृश्य है, ये 7वां दृश्य है। ओके, 1 मिनट रुक जाइए, मैं देख लूँ थोड़ा सा। अवंती के दुर्ग में देवसेना विजया जयमाला, हाँ ठीक है, ये जो है लास्ट का 7वां दृश्य है। ठीक है, और उज्जैनी जो है ये पहला दृश्य है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बेझिझक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जो भी कमी है मैं उसको सुधार करूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्न में से कौन कल्पित पात्र हैं, आपको बताना है। चंद्रगुप्त नाटक में जो है
17 पात्र हैं, ठीक है, पुरुष पात्र। अब आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा कल्पित पात्र हैं। बिल्कुल आप चंद्रगुप्त नाटक पढ़ेंगे तो उसमें पहले ही पेज पे दिया है, पात्रों को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि कौन से जो है कल्पित पात्र हैं। राइट आंसर क्या होगा? कितने सारे पात्र? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पुरुगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, वधुवर्मा, भौमवर्मा, मात्रगुप्त, प्रपंच बुद्धि। राइट आंसर हो जाएगा प्रपंच बुद्धि और मुद्गल। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन आता है स्कंदगुप्त नाटक से संवाद को लेकर, ठीक है, तो प्रपंच बुद्धि अगर देता है कि प्रपंच बुद्धि का देता है संवाद कि ये किससे कहता है, तो ज़्यादातर ये मुद्गल से बात करता है। प्रपंच बुद्धि जो है इसका संवाद जो है ज़्यादातर जो है मुद्गल से ही है, या तो धातुसेन, नहीं धातुसेन नहीं, वधुवर्मा जो पात्र है, वधुवर्मा जो पात्र है स्कंदगुप्त का, इससे इसका संवाद और मुद्गल से संवाद, इन दोनों से ज़्यादा इनका संवाद मिलेगा प्रपंच बुद्धि का। ठीक है, प्रपंच बुद्धि क्या होता है? एक बौद्ध कपालिक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक के स्त्री पात्र में से कौन कौन सी हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्त्री पात्र आपको बताना है आप सभी को। राइट आंसर हो जाएगा केवल ए, बी और सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ए, केवल ए, बी और सी। सॉरी, विजया, देवकी और रमा। ठीक है, ये तीनों पात्र जो है स्कंदगुप्त की हैं, बाकी एलिस और अलका आप सभी को पता है चंद्रगुप्त नाटक की पात्र हैं। ठीक है, ये दोनों जो है चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था और बंदरों में एक सुग्रीव हो गया। उपयुक्त कथन स्कंदगुप्त नाटक से किस पात्र का है? अब आप लोग बताइए कि यह जो संवाद है यह स्कंदगुप्त नाटक से किस पात्र का है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धातुसेन का जो है यह संवाद है। कहता है कि यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था और बंदरों में एक सुग्रीव हो गया। ठीक है, अगर आप स्कंदगुप्त नाटक मेरा पीडीएफ पढ़े हैं तो आप लोग बताइएगा कि धातुसेन जो है यह संवाद किससे कहता है? किससे कहता है कि यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था और बंदरों में एक सुग्रीव हो गया? ये किससे कहता है? आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धातुसेन का यह कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। न छेड़ना उस अतीत स्मृति से, न छेड़ना उस अतीत स्मृति से खींचे हुए बीन तार कोकिल। करुण रागनी तड़प उठेगी, सुना न ऐसी पुकार कोकिल। हृदय घुल में मिला दिया, उसे चरण चिन्ह सा किया है। खिले फूल सब गिरा दिया है, न अब बसंती बहार कोकिल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गीत है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक से किस अंक में नर्तकियां यह गीत गाते हुए प्रवेश करती हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नर्तकियों का गीत है, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, मतलब इस नाटक में। ठीक है, तो आप लोग जो है ध्यान से गीतों को जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, संवाद और गीत दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं तीनों नाटक, स्कंदगुप्त, रोस्वामिनी और चंद्रगुप्त नाटक में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो सभी गीतों को जो है पीडीएफ में आप मिल जाएगा। किस अंक में कौन से गीत हैं ये भी मैंने मेंशन किया है। अलग अलग आपको कुछ भी इधर उधर ढूंढने की, भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि आपको कुछ भी ढूंढना पड़े, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है किस अंक में कौन सा संवाद है, किस अंक में कौन सा गीत है, नर्तकियों का गीत किस अंक में है, सब कुछ वहाँ पे आपको पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ लेके आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो ए हो जाएगा प्रथम अंक में। ये जो गीत है प्रथम अंक में नर्तकियां जो है गाते हुए प्रवेश करती हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। छोटा करना पड़ेगा इसको।
चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पुरुष है कौतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण। पुरुष है कौतूहल का और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण। उत्तर और सब बातों का समाधान। प्रस्तुत संवाद स्कंदगुप्त नाटक के पात्र धातु सेन किससे कहता है? ठीक है, यह संवाद जो है धातु सेन का है, लेकिन धातु सेन किससे कहता है ये आप सभी को बताना है। विजया से कहता है कि अनंत देवी से कहता है कि देवसेना से कहता है या मातृगुप्त से कहता है। ठीक है, और एक पुस्तक दृष्टि की जो बुक है उस बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट संवाद दिए गए हैं वहाँ पे। अगर आपके पास बुक है तो पूरे संवाद को आप लोग रट डालिएगा। ठीक है, बार बार पढ़ लीजिएगा, बहुत वहाँ पे संवाद बहुत अच्छे से दिया गया है। ठीक है, वही दिया गया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मातृगुप्त से। धातुगुप्त जो है मातृगुप्त से कहता है। ठीक है, ठीक है ना। और यह ध्यान रखिएगा, अगर धातु सेन का जो है संवाद पूछा जाता है, ठीक है, जो पात्र है धातु सेन, इसका संवाद अगर पूछा जाता है कि किससे किससे कहता है, तो ज़्यादातर इसका संवाद जो है मातृगुप्त से है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग पढ़ेंगे नाटक तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये जो है इसका संवाद ज़्यादातर मातृगुप्त से है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, कोई दुख भोगने के लिए है कोई सुख, फिर सबका बोझा अपने सर पर लाद कर क्यों व्यस्त होते हो। स्कंदगुप्त नाटक से यह संवाद किस पात्र का है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट संवाद है, कथन है, तो ये जो है किस पात्र का है ये आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा विजया का। यह कथन जो है विजया का, स्त्री पात्र में जो है विजया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, विजया और देवसेना ये दो पात्र ऐसी हैं जिनका कथन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो यह कथन विजया का था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवाद स्कंदगुप्त नाटक की पात्र देवसेना का नहीं है? ठीक है, ये सभी यहाँ पे जो संवाद मैंने कथन लिए हैं वो देवसेना के हैं। इनमें से कोई एक जो है देवसेना का नहीं है, वो आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ई। ठीक है, ऑप्शन ई, सोना मैं नहीं चाहती, मान मैं नहीं चाहती, मुझे अपना स्वामी अपने उसी मनुष्य रूप में चाहिए। यह कथन जो है रामा का है। स्कंदगुप्त नाटक की जो पात्र है रामा, उसका है। ठीक है, बाकी सभी कथन ABCD से लेकर जो चारों जो कथन हैं यहाँ पे जो है ये जो है देवसेना का कथन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी कथन। ठीक है ना, अब इनको कथन को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला कथन है, संसार में छल प्रवंचना और हत्याओं को देखकर कभी कभी मान ही लेना पड़ता है कि कृतज्ञता और पाखंड का साम्राज्य यहीं का है। ठीक है, यही है, यहीं का नहीं, यही है होगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है सम्राट। ठीक है, ये कथन भी देवसेना का। वैसे देवसेना का कथन जो बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं, उसमें जो बहुत है जो वीरता भरी जो है कथन इनके होते हैं देवसेना का। देवसेना जो पात्र है इसका कथन पहचानने का एक और ट्रिक है, वीरता जो होते हैं ना, वीर रस, इनके कथन में वीर रस है। ठीक है, सी ऑप्शन देखेंगे, रोग तो एक ना एक सभी को लगता है, परंतु ये रोग अच्छा है जिससे कितने रोग अच्छे किए जा सकते हैं। ठीक है, रोग को लेकर कथन है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन है, बिना गान के कोई कार्य नहीं, विश्व के प्रत्येक कंप में एक ताल है। ठीक है, सभी कथन जो है देवसेना के हैं। बाकी लास्ट का जो ई वाला है ये जो है रामा का कथन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रामा का कथन भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वल की आंधी, करुणा के धन चेहरे, दया दुलार करे पल भर भी, विपदा पास न ठहरे, प्रभु को हो विश्वास सत्य तो सुख के तन फहरे। प्रस्तुत नेपथ्य गान स्कंदगुप्त नाटक के किस अंक से है? एक तो आप ध्यान रखिएगा, ये किसी पात्र का नहीं है, नेपथ्य गान है ये। ठीक है, क्वेश्चन है कि नेपथ्य गान जो है यह स्कंदगुप्त नाटक के किस अंक से है? ठीक है, किस अंक से है?
राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द्वितीय अंक। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। द्वितीय अंक से जो है नेपथ्य गान है ये। ठीक है, क्वेश्चन आएगा इस गीत को लेकर, क्वेश्चन आएगा तो या तो ये नेपथ्य गान देगा। ठीक है, नेपथ्य गान किस अंक से है, इसी तरह के प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य अपूर्ण है इसलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है। स्कंदगुप्त नाटक से यह संवाद किस पात्र का है? इसके पहले मैंने चंद्रगुप्त नाटक का जो है MCQ सॉल्व कराया था, तो बार बार जो है बोलने पे चंद्रगुप्त आ रहा है। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, टाइप भी एक जगह मैंने कर दिया है ना। तो यह जो कथन है ये किस पात्र का है? इससे प्रश्न ही ऐसे बनेंगे, गीत का, संवाद का। बाकी जो है अंग, दृश्य, वो सब तो एक क्वेश्चन में सारा मेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा भी यही, संवाद और गीत। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचना कि एक ही तरह का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्रख्यात कीर्ति का जो है यह कथन है, मनुष्य अपूर्ण है इसलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है वो अपूर्ण होता है। ठीक है, ये प्रख्यात कीर्ति का कथन है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। यदि भविष्य से डरते हो कि तुम्हारा पतन ही समीप है तो तुम उस अनिवार्य स्रोत से लड़ जाओ। यह कथन जो है किस पात्र का है? स्कंदगुप्त नाटक से यह संवाद किस पात्र का है? राइट आंसर हो जाएगा कमला। ठीक है, सभी पात्र जो हैं स्कंदगुप्त नाटक के हैं। एक तो आपको बार बार पात्र देखने को मिल रहे हैं तो ज़्यादातर पात्रों के नाम भी याद हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो कथन है ये है कमला का। कमला कहती है यदि भविष्य से डरते हो तुम तो तुम्हारा पतन भी समीप है, तो तुम उस अनिवार्यता से लड़ जाओ। ठीक है, कमला का जो है यह कथन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधु कंगरियों की भीख लुटाई, छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक से यह गीत किस पात्र का है? ये तो आप सभी को पता है, कई बार पूछा गया है यह कथन, कई बार कई पेपरों में ये जो कथन ये जो गीत है आ चुका है। ठीक है, तो आप सभी को पता है यह जो गीत है वो है देवसेना का। ठीक है, पूरा गीत आप लोग याद कर लीजिएगा। पूरा गीत जो है मैंने PDF में दे रखा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आह वेदना मिली विदाई, यहाँ से भी आ सकता है छल छल के संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते प्रतिक्षण। ठीक है, यहाँ से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। 7 से 8 लाइन का जो है गीत है पूरा, तो ये पूरा गीत आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। रचना पद्धति और नाटकीय गुण के विचार से प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त नाटक के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह कथन जो है, देखेंगे जगन्नाथ प्रसाद शर्मा का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कथन देख के जो है आप लोग भ्रमित हो जाएंगे कि रामचंद्र तिवारी का है या रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये जो कथन है जगन्नाथ प्रसाद शर्मा का है। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखिएगा सबसे अच्छा जो नाटक स्कंदगुप्त को जो है सबसे अच्छा नाटक जो माना है रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। स्कंदगुप्त नाटक के तृतीय अंक के दृश्यों को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। स्कंदगुप्त नाटक के तृतीय अंक के दृश्यों को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। तृतीय अंक में कितने दृश्य हैं? मैंने बताया है अभी स्टार्टिंग में ही, तृतीय अंक में कितने दृश्य हैं? सबसे पहले आप लोग जानते रहिए, तृतीय अंक में जो है 6 दृश्य हैं। तृतीय अंक में 6 दृश्य हैं। ठीक है, अब क्रम में लगाना है, ये अब देखेंगे हम। भ्रमित मत होइएगा आप लोग, बिल्कुल क्रम में है। ठीक है, पहले आता है क्षिप्रा तट, दूसरा फिर आता है शमशान साधक के रूप में प्रपंच बुद्धि, दूर से स्कंदगुप्त आता है। ठीक है,
उसके बाद जो है तीसरा जो है दृश्य है मगध के राज मंदिर में अनंत देवी पुरुगुप्त होगा यहाँ पे, पुरुगुप्त, विजय और भट्टार्क। फिर जो है चौथा जो दृश्य है वो उपवन में विजयमाला और देवसेना, और पांचवा जो दृश्य है वो गंधार की घाटी रण क्षेत्र, तुर्ती बजती है, स्कंदगुप्त और ध्रुव वर्मा जो है आते हैं। ठीक है, ये 5 जो दृश्य बिल्कुल क्रम में है। छठा दृश्य जो है इसमें वो है दुर्ग के सम्मुख कुंभा। ठीक है, दुर्ग के सम्मुख कुंभा रण क्षेत्र, चक्रपालित और स्कंदगुप्त बैठे होते हैं। ठीक है, ये छठा दृश्य है। तो बिल्कुल क्रम में है, तो ABCDE हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है। नीचे जो है 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए है, एक है कि स्कंदगुप्त नाटक के पाश्चात्य और भारतीय नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग बड़ा अच्छा हुआ है। कथन 2 देखेंगे, स्कंदगुप्त नाटक के वस्तुतः चरितांकन, संवाद और देश काल का चित्रण इनमें सूक्ष्मता किया गया है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। 3 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल दोनों सही है। कथन ए और 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं, इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ा कठिन होती है। स्कंदगुप्त नाटक से यह संवाद किन 2 पात्रों के बीच होती है? यह संवाद जो है किन 2 पात्रों के बीच होती है, ये आपको बताना है, आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। यह जो कथन है पर्णदत्त और स्कंदगुप्त के बीच होती है। ठीक है, पर्णदत्त स्कंदगुप्त से कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। हम लोग की चिंता न करो, वीर स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों की और अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। बिल्कुल, ये कथन जो है आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कथन किसका है। सॉरी, यह कथन जो है जयमाला का है। ठीक है, जयमाला का कथन है, हम लोगों की चिंता ना करो, वीर स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों की, अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, पवित्रता की मैप है मलिनता, माप होगा। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। स्कंदगुप्त नाटक से संवाद किन 2 पात्रों के बीच होती है? राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा देवसेना और विजया। देवसेना और विजया का ये जो है संवाद है। ठीक है, यहाँ पे पात्रों होगा। मुझे ना थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है। देवसेना विजया, मलिनता की माप पवित्रता की माप मलिनता है, सुख का आलोचक दुख की कसौटी है, दुख की कसौटी है पाप। स्कंदगुप्त नाटक से यह संवाद किन 2 पात्रों के मध्य होती है? हाँ ठीक है, देवसेना और विजया का ही है। बाकी थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है इस पर, 100% हूँ कि यही है। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को अगर पता चले कि मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। ठीक है, तो कुल जो है 22 क्वेश्चन मैंने लिया था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने होते हैं और बनाने में, एक क्वेश्चन बनाने में समझ लीजिए कम से कम 10 मिनट लगता है। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ऑप्शन भी देने होते हैं, तो ज़्यादातर संवाद और गीत से ही प्रश्न इसमें बनेंगे। ठीक है, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ध्रुव स्वामी के MCQ में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो ध्रुव स्वामी PDF जो है मैं आज टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी। ठीक है, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। ओके।